बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 22 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज पेशावर शहर में PDM का जलसा हो रहा है। हुकूमत ने इज्तिमाआत पे पाबंदी आयद कर रखी है क्योंकि माहिरीन के मुताबिक कोविड-19 की सेकंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है। और नाजरीन, इस किस्म की सूरत हाल का सामना सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि बरतानिया और जर्मनी बाकायदा लॉकडाउन में जा चुके हैं। नाजरीन, जिस पेशावर शहर में PDM के ज़ेरे एहतमाम आज जलसे का एहतमाम होना है, सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक वहाँ कोविड-19 से इन्फेक्शन रेट जो है वो 13% है। गोया पेशावर शहर में इन्फेक्शन रेट ड्यू टू कोविड-19 मुल्क के दीगर इलाकों की बनिस्बत तकरीबन दुगना बन जाता है। अब नाजरीन, अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं के तिफलाना बयानात पे नज़र दौड़ाते हैं और उस पर अपना तज्जिया और तबसरा जो है वो आगे लेके चलते हैं कि किस किस्म के दोहरे और मुनाफिकाना रवैये इन लोगों ने अडाप्ट किए हुए हैं और लोगों को तिफल तसलिया दे रहे हैं कि हम जलसे और जुलूसों के जरिए हुकूमत को घर भेजने का एहतमाम कर रहे हैं। आज तक आप बता दें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में नाजरीन, अगर आप लोगों के इल्म में हो कि किसी जलसे से भी क्या कभी कोई हुकूमत घर गई है सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए और अपने हलके के अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है वो इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं और तमाशे कर रहे हैं। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट नाजरीन कि अगर इन लोगों ने हुकूमत को घर भेजना है, ठीक है, तो उसका एक शॉर्ट, कंसाइज और सिंपल फार्मूला है कि सब के सब असेंबलियों से, सूबाई और फेडरल असेंबलियों से जो है वो इस्तीफे दे दें और उसके बाद हुकूमत के लिए एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन चूंकि इन लोगों पे अपने हलके के अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप लोग कहते हैं कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, आप लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो इस तरह वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए और उनको बेवकूफ बनाने के लिए कि देखें जी, हम आप लोगों की मुसीबतें हल करने के लिए, आप लोगों को मुसीबतों से छुटकारा देने के लिए हम किस कदर तगो दो कर रहे हैं। कभी एक सूबे भागते हैं, कभी दूसरे सूबे भागते हैं और वहां पे जलसों का एहतमाम कर रहे हैं। ये अपनी सियासत के अहया के लिए कर रहे हैं, अपने वजूद की बका के लिए कर रहे हैं। इससे आगे बढ़ने की इनकी हैसियत और औकात नहीं है। वरना अगर इनके हलके के लोग पढ़े लिखे और बाशऊर होते तो वो कहते कि आप ये ड्रामेबाजियां बंद करें। कभी एक सूबे में आप जलसों का एहतमाम करके पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना के फैलाव का आप सबब व मूजब बन रहे हैं। ये तमाशे आप बंद कर दें और जाएं जो है ना असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, हुकूमत खुद ब खुद घर चली जाएगी। लेकिन खैर, अज़मा बुखारी साहबा ने एक बयान दिया है नाजरीन, वो PMLN पंजाब की तर्जुमान है। वो कहती हैं कि ओपन प्लेसेस में इज्तिमाआत से कोरोना नहीं फैलता। अब ये एक साइंटिफिक बयान उन्होंने दिया है। जिस तरह ये मनगढ़ंत इल्जामात जो है ना खुद साख्ता जहनी इख्तिरा से गढ़ के जो है वो रियासती इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, इस तरह इन्होंने साइंटिफिक क्लेम भी करना शुरू कर दिए हैं। अब आगे चले नाज़रीन, चंद और फैक्ट्स मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि सिंध, जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पे सिंध की हुकूमत जो है बाकायदा तौर पे लॉकडाउन में जा चुकी है, स्मार्ट लॉकडाउन में जा चुकी है। इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है और वहां भी 2 हफ्तों का लॉकडाउन इंपोज किया जा चुका है। अब ये इस मुनाफिकत पे इंसान क्या कहे कि एक तरफ जो सिंध में हुक्मरान है वहां पे उन्होंने अपने सूबों में और आजाद जम्मू और कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है और यही दोनों पार्टियां मिलकर PDM के ज़रिए एहतमाम जो है वो पेशावर में जलसे का इनेकाद कर रही है। और जहां पे इनकी हुकूमतें हैं वहां पे उन्होंने जो है ना स्मार्ट लॉकडाउन और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन आजाद कश्मीर में जो है उन्होंने इंपोज कर दिया है। इससे भी आगे चले नाज़रीन के वज़ीर आला सिंध जो हैं वो खुद कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं कोरोना वायरस का। कल ही उन्होंने खुद अपनी जबान से चंद आदाद और शुमार पेश किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। वो कहते हैं कि 11,537 टेस्ट कंडक्ट किए गए, 382 मरीज सेहतयाब हुए, 24 घंटों के दौरान 1199 नए केसेस रिपोर्ट हुए,
477 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 62 जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। इससे भी आगे चले नाज़रीन कि NCOC की मीटिंग होती है तो उसमें रोजाना की बुनियाद पे जो तमाम चारों सूबों के जो वज़राए आला होते हैं वो शरीक होते हैं और डेली बेसिस पे उनके साथ डेटा शेयर किया जाता है कि किस कदर तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से। उसके बावजूद भी ये मुनाफकत से बाज नहीं आ रहे। और इसके अलावा नाजरीन, बख्तावर की मंगनी प्रोग्राम के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भेजना लाजिम करार दिया गया है इनके खानदानी जराए की जानिब से, वरना आपको बिलावल हाउस नहीं जाने दिया जाएगा। अपनी और अपनी औलाद की सेहत इन लोगों को इस कदर अजीज है, लेकिन दूसरी तरफ इन जलसों में होगा क्या कि लीडरशिप जो है मरियम नवाज और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो खुद तो स्टेज पे बराजमान होंगे और हालत यह है कि ये रोजाना की बुनियाद पे अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इंपोर्टेड विटामिन्स और प्रोटीन्स जो हैं वो इनटेक करते हैं। लेकिन अवाम को इन जलसों में कैसे लाया जाता है नाज़रीन, ये बात आपके इल्म में है कि अवाम को कैसे लाया जाता है कि इन तमाम पार्टियों के मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ शहरों में जो ज़िली मुंतज़मीन होते हैं जिन पे इन सियासी ख़ानदानों ने कभी ज़िंदगी में एहसानात किए होते हैं, उनको ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर दी जाती है कि आप अपने अपने हलकों से, अपने अपने गाँव से, अपने अपने यूनियन कौंसिल से जो है बसों में भर भर के लोग इस जलसे में लाएंगे। फिर जब वो लोग जलसों में आएंगे तो 2-2, 3-3 घंटे वो इंतजार करते हैं कि अब कार्ल मार्क्स कब तशरीफ लाएंगे, चे गुवेरा कब तशरीफ लाएंगे, नेल्सन मंडेला जो है वो स्टेज पे कब तशरीफ लाएंगे। इस तरह बसों में भर भर के आवाम को लाया जाता है और बख्तावर की मंगनी के लिए ये खुसूसी तौर पे हिदायत जारी की गई है कि कोविड-19 के जो नेगेटिव टेस्ट होंगे वो स्कैन करके ईमेल के जरिए जो है वो हमारी मैनेजमेंट को भेजी जाएगी। उसके बाद आप मंगनी की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। अब अज़मा बुखारी है या राना सनाउल्लाह है या जो दीगर अहबाब हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये दावा कि ओपन प्लेसेस पे इज्तिमाआत से कोरोना नहीं फैलता, तो मेरा उनसे एक सवाल है, एक गुजारिश है, हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि इस शर्त पे उनको जलसे जुलूसों की इजाजत दी जाए। करना क्या है इन्होंने कि मरियम नवाज अपनी औलाद को, अपने बेटों को, मौलाना फजलुर रहमान अपनी औलाद को, अपने बेटों को, इसके अलावा नवाज शरीफ के साथ जो 2 मफरूर और इश्तिहारी बैरून मुल्क मुकीम हैं, बबलू और डबलू को, तमाम लीडरशिप जो है वो अपनी बेगमात को, ठीक है, वो और अपनी औलाद को इन जलसों में लाए और स्टेज के नीचे अवाम के सामने वो मौजूद हूं, अवाम के साथ वो मौजूद हूं। बेशक वो फ्रंट रो पे मौजूद हूं लेकिन वो हूं अवाम के अंदर ही। उसके बाद मैं इनसे पूछता हूं कि क्या ओपन प्लेसेस पे इज्तिमाआत के इनेकाद से कोरोना फैलता है या नहीं फैलता। इस शर्त पे हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों के इल्म में है कि हमारी औलाद को अगर कोविड-19 होगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारे घरों में आएंगे और उसके बाद हमारी अपनी जानों को खतरात लाक हो जाएंगे। कभी भी ये नहीं करेंगे। ये जो शेरू फोर्स है, शेर जवान फोर्स इन्होंने बनाई मरियम नवाज ने, तो बाकायदा जो है ना आम यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेजेस के तलबा से तो उन्होंने जो है ना वादे और वहीद ले ली है, लेकिन अपनी औलाद उस शेरू फोर्स में और शेर जवान फोर्स में भी उन्होंने मेंबरशिप नहीं दी गई अपनी औलाद को भी। तो ये इन लोगों के हालात हैं। तो अज़मा बुखारी, आप अपनी औलाद को लाएं, आप अपने अहले खाना को लाएं, आप अपने हस्बैंड को लाएं, आप अपने रिश्तेदारों को लाएं, आप अपने नौकरों को लाएं और अवाम के सामने वो हमें नजर आए कि वो अवामी इज्तिमा के बिल्कुल सेंटर में या फ्रंट पे मौजूद हैं, स्टेज पे मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद हम मानेंगे कि वाकई आप लोग जो है ना, आप लोगों का ये दावा ठीक है और आप लोगों की जो नई साइंटिफिक रिसर्च है उसको भी हम दुरुस्त मान लेंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।